अभी अभी बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बिहार में जो डीजल अनुदान की आवेदन प्रक्रिया है ना, सरकार यहाँ पे दोबारा जो है शुरू करने जा रही है। इसको लेकर जो है अपडेट भी यहाँ पे निकल के आ चुका है कि जो आपको डीजल अनुदान का बेनिफिट है वो जो है कैसे भरना है, कब से जो है फॉर्म भरना है, किन किसानों को जो है बेनिफिट मिलेगा और कितना बेनिफिट मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। इस वीडियो को देखिएगा तो इस वीडियो में हमने जो है सभी जानकारी बताया हुआ है कि जो भी सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ है ना, वो कैसे आपको मिलेगा और किस तरह से इसकी जो प्रक्रिया है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, तो इस वीडियो को देखिएगा और आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें ज़रूर बताइएगा। कृषि विभाग बिहार सरकार का पोर्टल है, इसके माध्यम से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के बटन पर क्लिक करके बड़ी आसानी से अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, क्या कुछ अपडेट है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझेंगे जो नोटिस जारी हुआ है ना उसमें क्या कुछ बातें बोले गए हैं और किस तरह से इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। देखिए, बताया गया है कि जो भी किसान भाई हैं, बहन हैं, उन सभी के लिए सूचना जारी किया जा रहा है। जो भी आपने सिंचाई किया हुआ है उस पर जो है डीजल अनुदान देने के लिए जो आवेदन है पुनः यहाँ पे शुरू किए जा रहे हैं। इससे पहले भी आवेदन लिए गए हैं, तो कई सारे किसान ऐसे हैं जो कि चूक गए हैं, फॉर्म नहीं भरे हैं, तो लोग फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, बताया गया है कि आपका जो है खरीफ फसल के लिए यहाँ पे आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसमें आपने जो भी पंप सेट के माध्यम से पटवन किया हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जो भी आपने धान वगैरह वगैरह बिचरा लगाया हुआ है या फिर जो भी आपने धान का खेती किया हुआ है, तो कई जगह पे जो है बारिश नहीं हुआ है। तो बारिश नहीं होने की स्थिति में जो भी आपने मोटर पंप से जो आपके इस तरह से मशीन होता है जिससे माध्यम से आपने पटवन किया हुआ है, उस पर जो है अनुदान यहाँ पे सरकार देने की व्यवस्था की हुई है, जिसके माध्यम से किसानों को बेनिफिट मिलेगा। इसमें बताया गया है डीजल पंप सेट से सिंचाई हेतु 75 रुपये प्रति लीटर की दर से आपको अनुदान यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 100 रुपये डीजल खरीदा हुआ है, अब भाई क्या रेट है हमको तो पता नहीं है, तो इस पर आपको जो है 75 रुपये तक का सब्सिडी सरकार यहाँ पे देगी। बताया गया है कि 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता के आलोक में खरीफ फसल को डीजल पंप सेट से सिंचाई की क्रय किए गए जो भी डीजल का प्रति एकड़ प्रति सिंचाई 750 रुपये की दर से आपको अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा। और ये जो है 2 सिंचाई के लिए आपको देखने को मिलेगा, धान के बिचरा और जूट फसल के लिए, जिसमें आपको जो है 1500 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। इसमें बताया गया है जैसे कि मान लीजिए आपका धान, मक्का, खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे, अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 22 से 50 रुपये प्रति एकड़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि जो आपका इस प्रकार के फसल है उसके लिए 3 सिंचाई और बाकी आपका धान के जो बिचरा होते हैं उसके लिए नहीं, आपका जो है धान का बिचरा और जूट के लिए जो है 2 सिंचाई के लिए यहाँ पे आपको ये अनुदान देखने को मिलेगा। प्रति किसान जो है 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यह परिवार के लाभ एक ही सदस्य को दिया जाएगा, मतलब कि फैमिली में जो भी पति पत्नी उनके बेटे होते हैं एडल्ट, उसमें से किसी एक का ही बेनिफिट इसको एबल करवाया जाएगा। डीजल अनुदान में खड़ी फसलों की सिंचाई का लाभ श्रेणी में रैयत गैर रैयत दोनों को यहाँ बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि आप खुद का ज़मीन में खेती बाड़ी किए हैं या फिर बटाईदार लेकर रोपे हुए हैं, दोनों पे आपको सब्सिडी मिलेगा। देखिए, रैयत किसान को जो है अपना जो भी लगान रसीद है उसको अपलोड करना होगा, और जो दूसरे किसी के ज़मीन पे खेती करते हैं जिसको गैर रैयत बोलते हैं, उन्हें जो है प्रमाणित सत्यापित करने के लिए संबंधित वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति में किसी एक से और कृषि समन्वयक के द्वारा भी उनको सत्यापित करवाकर जो अपना स्वयं घोषणा पत्र है वो देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे टैग इन फोटो खींचकर भी अपलोड आपको करना पड़ेगा किसान के साथ, ये बात बोला गया है। वैसे किसान इस योजना के तहत आवेदन करें जो वास्तव में डीजल का उपयोग करके सिंचाई कर रहे हैं। तो भाई बहुत सारे लोग किए हैं, ऐसा थोड़ा है कि कोई ऐसा ही कर देगा, बहुत सारे लोग किए हैं। डीजल का क्रय वास्तव में सिंचाई के लिए उपयोग किया गया है कि जांच संबंधित कृषि समन्वयक के द्वारा किया जाएगा। अधिकृत पेट्रोल पंप से डीजल क्रय के उपरांत डिजिटल जो पावती रसीद है, जो आपका डीजल खरीदने के बाद जो डिजिटल वाउचर मिला हुआ है ना, जिसमें किसान का 13 अंकों का पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक यहाँ पे अंकित होना चाहिए। यानी कि जो भी आपने डीजल क्रय किया हुआ है उस रसीद पे आपका जो किसान पंजीकरण का अंतिम यहाँ पे 10 अंक है, जैसे 13 अंकों का होता है तो अंतिम 10 अंक ही आपको मोबाइल नंबर की जगह पे आपको दर्ज करवाना पड़ेगा। अगर किसी कारणवश पेट्रोल पंप द्वारा अंतिम 10 अंक अंकित नहीं किया जाता है तो किसान स्वयं पंजीकरण अंतिम 10 अंकों के
अंकित पर सिग्नेचर करके आवेदन के साथ अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं लिखा गया है तो खुद से भी आप लिख सकते हैं, सिग्नेचर करके उसको अपलोड कर सकते हैं। सत्यापन के समय डीजल क्रय का मूल्य जो कृषि समन्वयक को देना अनिवार्य होगा। राज्य के बाहर अवस्थित पेट्रोल पंप से क्रय किए गए डीजल पर अनुदान नहीं दिया जाएगा, वो बिहार में ही होना चाहिए जहाँ से आपने खरीदा हुआ है। और किसान एक समय में एक ही पटवन के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए बताया गया है कि एक ही पटवन के लिए आप एक बार में आवेदन कर सकते हैं। डीजल पावती रसीद पर किसान का पूर्व जो अंगूठा का निशान हो गया फिर सिग्नेचर हो गया वो यहाँ पे होनी चाहिए। और डीजल पावती रसीद पर अंगूठा का निशान देने की स्थिति में उस पर कृषि समन्वयक का भी सत्यापन कराकर ही किसान आवेदन करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। दिनांक 30/10/26 तक सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल के लिए ही मान्य होगा। यानी कि 30/6/2026 से पहले अगर आपने डीजल खरीदा 30/10/2026 से पहले आपने डीजल खरीदा हुआ है ना, उस पर ही आपको सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिलेगा। योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसान को ही दिया जाएगा। छोटे मोटे त्रुटियों के कारण आवेदन अस्वीकृत होने पर किसान पुनः आवेदन कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आपने भी मान लीजिए इस प्रकार की खेती बाड़ी किए हुए हैं, डीजल लाकर जो है पटवन करके खेत रुपाई किए हुए हैं, तो अपना जो आवेदन वगैरह है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए बहुत ही जल्द यहाँ पे लिंक जारी होगा, जो कि अभी लिंक यहाँ पे आया नहीं है। आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आवेदन शुरू होता है तो आपको बता देंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। बाकी इसका लिंक जो है उमेश टॉक पे आपको देखने को मिल जाएगा। उमेश टॉक सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है सरकारी स्कीम में इसकी जानकारी देखने को मिलेगा। बिहार डीजल अनुदान, इस पर क्लिक करके सभी जानकारी को पढ़ सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, तो उस डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आवेदक बिहार के अस्थायी निवासी हैं, घोषित सुकाड़ जिले के अस्थायी निवासी हैं, तो उनको ही बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपका आधार कार्ड, किसान पंजीकरण संख्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट, डीजल विक्रेता की रसीद, निवास प्रमाण पत्र, निवास नहीं लगता है, चालू मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ भी नहीं लगता है, मेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। और बाकी आपका जो भी ज़मीन का पेपर वगैरह है वो देना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए गैर रैयत हैं तो अपने जो भी शपथ पत्र है उसको आपको करवा कर देना पड़ेगा। यहीं पे अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आवेदन शुरू होता है तो यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा जिसके माध्यम से आप चेक कर पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे, और उसके लिए हम वीडियो भी ला देंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें ज़रूर बताएंगे।